प्रिय दर्शकों, नमस्कार, सुस्वागतम। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अप्रैल माह के राशिफल के इस कार्यक्रम में। और आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि वृषभ राशि के जातकों का अप्रैल माह कैसा बीतेगा। साथ ही साथ अप्रैल माह के कौन कौन से प्रमुख व्रत एवं त्योहार हैं, अप्रैल माह को आप किस प्रकार से प्रभावी बना सकते हैं। अंत में आपके लिए शुभ दिवस, अशुभ दिवस, शुभ रंग, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे और आपके लकी कलर भी हम आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दर्शकों, सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रैल माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार कौन कौन से हैं। तो 2 अप्रैल शुक्रवार दिन रहेगा गुड फ्राइडे, 7 अप्रैल बुधवार दिन रहेगा और पाप मोचनी एकादशी रहेगा। देखिए दर्शकों, पाप मोचनी एकादशी का एक वैज्ञानिक पक्ष ये भी है कि जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप कर्म हो जाते हैं उसके प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी है। तो इसका व्रत आप सभी लोग रहें। साथ ही साथ 9 अप्रैल को प्रदोष व्रत और 11 अप्रैल को अमावस्या है। साथ ही साथ 13 अप्रैल मंगलवार दिन रहेगा और चैत्र मास की नवरात्रि का प्रारंभ हो जाएगा और गुड़ी पड़वा भी इस दिन रहेगा। प्रिय दर्शकों, 14 अप्रैल को मेष संक्रांति होगी, अर्थात यहाँ पर सूर्य देव अभी तो मीन राशि में चल रहे हैं, तब मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ सूर्य देव उच्च के हो जाएंगे। तो मेष संक्रांति से संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर जल्द अपलोड होगी। और बैसाखी भी है, देखिए 14 अप्रैल को। 20 अप्रैल की बात करें तो अष्टमी रहेगी दर्शकों, और 21 अप्रैल को रामनवमी रहेगी। वहीं 23 अप्रैल को कामदा एकादशी रहेगी और 24 अप्रैल को प्रदोष व्रत रहेगा। 25 अप्रैल को महावीर जयंती रहेगी और 26 अप्रैल को पूर्णिमा रहेगा। हमारे तमाम दर्शक जिनका चंद्रमा नीच का होता है, चंद्रमा पीड़ित होता है, उनको हम फुल मून का उपवास रखने की सलाह देते हैं। तो प्रिय दर्शकों, 26 अप्रैल के दिन पूर्णिमा का व्रत है। आप लोग इस डेट को नोट कर लीजिए। आप लोग व्हाट्सएप पर हमसे पूछते हैं, हम यही जो है तिथि आपको बताते हैं, यही दिन बताते हैं। तो प्लीज अभी आप लोग नोट कर लीजिए, आपके घर में जो कैलेंडर हो वहां पर आप लोग 26 अप्रैल नोट कर लीजिए। 27 अप्रैल को हनुमान जयंती है दर्शकों। तो ये तो थे दर्शकों अप्रैल माह के प्रमुख व्रत एवं त्योहार। अब आगे बढ़ते हैं और वृषभ राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में, कैरियर में अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इस पर आइए एक दृष्टि डालते हैं। वृषभ राशि के जातकों, आपके यदि हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो अप्रैल का महीना अच्छा रहेगा, मिश्रित फलदायक रहेगा। दशम भाव के स्वामी शनि महीने भर नवम भाव में उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर जमकर आप लोग पसीना बहाएंगे, मेहनत करेंगे। साथ ही साथ शनिदेव ही अब आपको यहाँ पर सफलता प्रदान कराएंगे और आपके भाग्य को प्रबलता देंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन दोहराने में सफलता अप्रैल माह दिलाएगा। देखिए दर्शकों, 5 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी अब आपके दशम भाव में अर्थात कर्म भाव में होगा, जहां एक तरफ आपके अनुभव और कार्यकुशलता को देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे, वहीं दूसरी तरफ अचानक से कार्यक्षेत्र में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन भी अब आपके ला सकते हैं। संभव है कि आपका स्थानांतरण कहीं पर हो जाए या कुछ काम के एक्स्ट्रा जो है आपको जिम्मेदारी सौंप दी जाए। ये भी संभव है कि कोई आप इंटरव्यू देने जाए, उसमें आप लोग सफल हो जाए और आपका यदि कोई परिणाम आने वाला है 5 अप्रैल के बाद, तो आपके अनुकूल वो परिणाम आ सकता है। साथ ही साथ नौकरी चेंज होने के योग भी बन रहे हैं। दूसरी जगह जाकर के कहीं आप लोग जो है नई ज्वाइनिंग इत्यादि भी दे सकते हैं। साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। माह की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर हो सकती है, लेकिन माह का जो मध्य भाग है और माह का जो अंत भाग है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको बस अपने वरिष्ठ उच्चाधिकारियों से संबंध बना करके रखने रहेंगे। अपनी वाणी पर, अपने वर्तनी पर आपको संयम रखने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही साथ यदि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, वृषभ राशि के हैं, तो महीने की शुरुआत थोड़ा सा जो है मतलब डाउन हो सकता है, लेकिन मध्य और अंत भाग बहुत ही अच्छा रहेगा। साझेदारी के साथ किसी के अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उनको किसी बात को लेकर के कहा सुनी जो है संभव है। साथ ही साथ इसका प्रभाव आपके काम पर भी पड़ सकता है, क्योंकि आपकी राशि में राहु और मंगल का गठजोड़ आपका व्यवहार बदलने का कारण बन सकता है। आप थोड़ा सा ड्राई हो सकते हैं, थोड़ा सा कड़वा बोल सकते हैं, जुबान आपकी तीखी हो सकती है, जो कि हो सकता है कि आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं इनको पसंद ना आए। तो इस वजह से आप दोनों लोगों के बीच एक प्रकार से तनातनी हो सकती है। तो अपनी तरफ से आपको प्रयास करना रहेगा कि इस स्थिति से बचिएगा। 14 अप्रैल को मंगल देव जब मिथुन राशि में परिवर्तन करेंगे, वह मेष संक्रांति होगी, सूर्य देव जब राशि परिवर्तन करेंगे तो इसमें सुधार आएगा। साथ ही साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे। वृषभ राशि के जातकों, आगे बढ़ते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना कैसा बीतेगा, कितना पैसा आप अप्रैल महीने में कमाएंगे।
क्या क्या चीजें रहेंगी, इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि लाखों करोड़ों लोगों की वृषभ राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, ये आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलेगा। दूसरा दर्शकों, पूर्व में भी हमने कई भविष्यवाणियां की थी और वो भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य हुई। जैसे कि हमने बताया था कि वायुयान से संबंधित कोई दुर्घटनाएं देश या विदेश में हो सकती है। तो मध्य प्रदेश में 17 तारीख की बात है, 17 मार्च को एक वायुसेना का MiG-21 क्रैश हुआ था और उसमें एक अपने जो है जवान की शहादत हुई थी, शहीद हुए थे। उस वीडियो का आप अंश पहले देखिए। एग्जैक्ट नहीं, लेकिन में भी ये हद है, मतलब ये बिल्कुल सत्य है। आज चूँकि ये जो वीडियो बन रही है तो 11 तारीख है और ये वीडियो लगभग अपलोड होगी, मान के चलिए 20-22 फरवरी में। तो कोई ना कोई वायुयान से संबंधित किसी देश में घटना हो सकती है। दूसरा दर्शकों, शहनवाज हुसैन के बारे में हमने बताया था कि शहनवाज हुसैन जी, इनको बिहार में कोई अच्छा पद मिल सकता है, डिप्टी सीएम या कैबिनेट मंत्री रैंक के हो सकते हैं और इनके साथ भी वैसा ही हुआ। आप लोग डेट चेक करिएगा और फिर जाकर के उनके शपथ ग्रहण की डेट चेक करिएगा, कितने दिन पहले बताए थे। शहनवाज हुसैन जी की हम बात कर रहे हैं, बहुत हद तक के चांसेस हैं कि इनको बहुत अच्छा कोई पद बिहार में दिया जाए। मे भी ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं अथवा ये कैबिनेट मंत्री रैंक में हो सकते हैं। तीसरा दर्शकों, भूकंप को लेकर के हमने पहले ही आप लोगों को आगाह किया था और उसी पीरियड में भूकंप आया था। और एक बात और बताएंगे, आप लोग थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि 28 फरवरी के पहले पहले कोई एक बहुत तगड़ा भूकंप भारत में आ सकता है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान का क्षेत्र हो गया, नेपाल हो गया, चाइना का कुछ क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इंडिया की यदि हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, आपका क्या कहते हैं चंपारण साइड में भूकंप आ सकता है, उत्तराखंड में आपका भूकंप आ सकता है, दिल्ली भूकंप से कांप सकती है। और दर्शकों एक बात बताना चाहेंगे, जम्मू हो गया, लद्दाख का क्षेत्र हो गया, यहाँ भूकंप आ सकता है और बहुत तगड़ा भूकंप आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग आगाह रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। अगला दर्शकों, मैंने अग्नि से संबंधित घटनाओं के भी बारे में विश्लेषण किया था, बताया था कि मंगल और राहु वृषभ राशि में है तो अग्नि संबंधित घटनाएं घटित होंगी। इसका भी अंश आप लोग देखिए। किसी बड़े देश में आग की घटना घटित हो सकती है, जंगल में कहीं पर आग लग सकती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत में भी किसी जंगल में, किसी वन में आग लगती हुई प्रतीत हो रही। तो ये सब देखिए दर्शकों भविष्यवाणी है। भूकंप के फिर झटके आ सकते हैं, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो इन सब चीज़ों से बचना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, अपने भविष्यवाणी में मैंने ये भी कहा था कि पॉलिटिकल लीडर की नेचुरल डेथ या हत्या हो सकती है या खुदकुशी हो सकती है। अब आप देखिए कि 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन लोगों की मृत्यु भी इसी पीरियड में हुई। प्रिय दर्शकों, किसी पॉलिटिकल लीडर का इस दौरान जो है ये जान जाइए कि हार्ट अटैक हो गया या किसी चीज़ की मतलब जो है बीमारी के कारण मृत्यु के योग बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे, इनको लेकर के भी भविष्यवाणी हमने कर दी है। आप लोग जाकर के चैनल पर देख सकते हैं और अगर नहीं जाना चाहते तो यहीं पर हम आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी का आना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बीजेपी हो सकता है मे भी सीटें अच्छी लाए, लेकिन ये अपना सीएम नहीं बना पाएंगी, मैजिक फिगर को टच नहीं कर पाएंगी। मे भी ममता बनर्जी पुनः मुख्यमंत्री बने, ये हमारी भविष्यवाणी है। दूसरा, असम को लेकर के ये है कि सर्बानंद सोनोवाल सीएम बनेंगे। तीसरा दर्शकों, पुडुचेरी में भी बीजेपी आ सकती है और बीजेपी की सरकार, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। अगला दर्शकों, हम बात करें केरल में, तो केरल में लेफ्ट की सरकार, वाम दल की सरकार रहेगी। और तमिलनाडु की बात करते हैं तो एमके स्टालिन, डीएमके कांग्रेस के साथ सत्ता में आएगी और जो है स्टालिन एक बार सीएम पद पर सुशोभित होंगे। तो ये हमारी प्रेडिक्शंस है, आप लोग ध्यान से संभाल के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक राशिफल क्या कहता है। तो वृषभ राशि के जातकों, आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपका जो 11th हाउस है इसमें 3 ग्रह उपस्थित रहेंगे और शनि की दृष्टि से आपका एक से ज्यादा माध्यमों से, मतलब जो आप नौकरी कर रहे हैं उसके साथ तो आपको धन प्राप्त होगा, लेकिन उसके साथ साथ भी आप पार्ट टाइम जो काम कर रहे हैं उससे भी आपको धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस माह में आपको आर्थिक चुनौतियों से छुटकारा प्राप्त होगा, आपके पास धन के कोष में वृद्धि होगी। जैसे ही 10 अप्रैल को शुक्र आपके द्वादश भाव में जाएंगे
तो यहाँ पर खर्चों में बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उसके बाद 14 अप्रैल को सूर्यदेव का गोचर होगा, 16 अप्रैल को बुध देव भी द्वादश भाव में, तीनों ग्रह चले जाएंगे। तो आपकी आमदनी में कुछ गिरावट हो सकती है और खर्चों में वृद्धि का ग्राफ ऊपर बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई गैजेट खरीद सकते हैं, कोई वाहन इत्यादि आप लोग क्रय कर सकते हैं, कोई जमीन इत्यादि में आप अपने धन का जो है निवेश कर सकते हैं। तो इस कारण हो सकता है थोड़ा सा बजट आपका असंतुलित हो और आपको परेशान करे। वहीं दूसरी तरफ 14 अप्रैल को मंगल के दूसरे भाव में गति करने और उससे पहले 6 अप्रैल को बृहस्पति के दूसरे भाव पर दृष्टि डालने से, क्योंकि बृहस्पति अब चले जाएंगे कुंभ राशि में, तो आपके पास कुछ सेविंग के रूप में आप पैसा बचा सकते हैं और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए धन प्राप्ति के लिए ये महीना आर्थिक जो है राशिफल जो कहता है, ये कहता है कि पैसा तो आप लोग अच्छा गेन करेंगे, लेकिन उसको आप लोग संभाल नहीं पाएंगे। एक बात और है वृषभ राशि के जातकों की, जो भी पैसा आपने लोगों से उधार लिया और अभी तक नहीं चुका पा रहे थे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, शांत रहिए, वेट वॉच, अप्रैल महीने का इंतजार करिए। इसमें आप लोग अपना जो है उधारी चुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं। और एक काम ये करिएगा कि यदि कोई धन मांगता है इस महीने, तो हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पैसा आपको किसी को देना नहीं, अन्यथा वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आर्थिक तौर पर यह महीना उन्नति कारक रहेगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि के जातकों, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ राशि पर। तो स्वास्थ्य की बात करें तो सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है और सप्तम भाव में केतु विराजमान है, तो जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थोड़ा सा आपको जो है परेशान कर सकती है, आपको मानसिक तनाव दे सकती है। वहीं आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं, जुबान के थोड़े से तीखे हो सकते हैं, तो इससे आप अपने काम को खुद बिगाड़ेंगे और मानसिक रूप से चिंताओं का दौर जारी रहेगा। मंगल का गोचर आपकी कुंडली में 14 अप्रैल को दूसरे भाव में होगा। इसके बाद इस स्थिति से काफी हद तक आपको निजात मिलेगी। बृहस्पति और शनि 6 अप्रैल तक नवम भाव में रहेंगे और उसके बाद बृहस्पति दसम भाव में चले जाएंगे। तो ये जो समय रहेगा ये आपको अब अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा, व्यायाम करिएगा और जॉगिंग इत्यादि करिएगा, योग का सहारा लीजिएगा, तब जाकर के आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रेम व वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे इस माह। तो प्रेम संबंधों की यदि वृषभ राशि के जो है जातकों बात करें तो प्रेम के लिहाज से महीना बहुत अच्छा रहेगा। पंचम भाव पर प्यार के देवता शुक्र की दृष्टि बुध और सूर्य के साथ होने के कारण तथा बृहस्पति की दृष्टि नवम भाव से पड़ने के कारण आपके प्यार को भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, साथ मिलेगा। ईश्वरीय कृपा आप पर रहेगी और आपके प्रियतम के बीच में निकटता में वृद्धि होगी। यह समय जो रहेगा आप अपने घर में यदि अपने जो है प्रेम प्रस्ताव की बातें रखते हैं तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आगे आप लोग विवाह के बंधन में बंधे। साथ ही साथ आप अपने प्रेम पर, अपने जो है प्रेम संबंधों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करेंगे। 10 अप्रैल को शुक्र के राशि परिवर्तन के बाद से आपको अपने रिश्ते में प्रेम की थोड़ी सी हो सकता है कमी महसूस हो, लेकिन आपसी कम्युनिकेशन आप लोगों का मजबूत होगा, जिसके फलस्वरूप आपका रिश्ता मधुर और मजबूत रहेगा। इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ कहीं हिल स्टेशन पर घूमने फिरने या बाहर पार्टी करने जा सकते हैं। यदि विवाहित जातकों की यहाँ हम बात करें तो सप्तम भाव में उपस्थित केतु और केतु पर मंगल की दृष्टि तथा राहु की दृष्टि होने से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में चुनौती खड़ी हो सकती है। पार्टनर की बातें हो सकता है आपको अच्छी ना लगे, आपको रास ना आए, पसंद ना आए, तो जीवन साथी का व्यवहार आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अपने पार्टनर के ऊपर शक हो सकता है और आपको ऐसा भी लग सकता है कि वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। शक की प्रवृत्ति आपके मन में जो है उपज लेगी, तो ये समस्या आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए आपको समय समय पर उनके साथ बैठ करके बातचीत करिएगा तथा कोई भी यदि समस्या हो तो उसको बातों के माध्यम से सुलझाइएगा। वो रहीमदास जी का दोहा भी है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। साथ ही साथ महीने की शुरुआत में संतान प्राप्ति के उद्देश्य से अच्छा रहेगा और अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा करते हैं तो ये महीना बहुत ही अच्छा आपके लिए, आपके घर परिवार में नए मेहमान का आगमन संभव है। आते हैं पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा और पारिवारिक दृष्टिकोण कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों के लिए। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो द्वितीय भाव के स्वामी हैं एकादश भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और उनके साथ सूर्य और शुक्र भी रहेंगे। चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी। इस वजह से पारिवारिक जीवन सामान्य गति से थोड़ा सा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घर वालों के मध्य देखिए एक आप लोगों के बीच जो है कनेक्शन रहेगा, प्रेम का जो है और स्नेह की भावना बलवान रहेगी। 5 अप्रैल के बाद से देवगुरु बृहस्पति का जैसे राशि परिवर्तन होगा
द्वितीय और चतुर्थ भाव पर दृष्टि इनकी पड़ेगी, तो पारिवारिक समस्याओं से जो अभी तक कुछ पीड़ाएं चली आ रही थी, एक दूसरों के साथ तालमेल नहीं बन रहा था, तो इनसे मुक्ति मिलेगी और परिवार का वातावरण भी बेहद सकारात्मक और प्रेम पूर्वक हो जाएगा। परिवार के सदस्यों को यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चली आ रही थी तो उससे भी छुटकारा प्राप्त होगा और सभी खुशी का इजहार करेंगे और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य रखने का प्रयास करेंगे। आपके छोटे भाई बहन किसी बात को लेकर के मानसिक रूप से चिंता में मग्न हो सकते हैं। आपको कोशिश करना है कि अपने जो है छोटों से, अपने भाई बहनों से बात करिएगा और उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयत्न भी आपको ही करना रहेगा। साथ ही साथ इस महीने आपके बड़े भाई के द्वारा आपको कुछ धन प्राप्ति में सहायता मिल सकती है, योगदान मिल सकता है। तो वृषभ राशि के जातकों इस महीने को शुभ व प्रभावी बनाने के लिए उपाय क्या करना रहेगा? देखिए, सबसे पहले मंगल देव का उपचार करिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन आप लोगों को नमक का सेवन नहीं करना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है और बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना रहेगा। साथ ही साथ दर्शकों, शनिवार वाले दिन आप लोगों को करना क्या रहेगा कि जो आपके घर के आसपास कुत्ते हैं उनको कोई बिस्किट आप खिला सकते हैं, कोई ब्रेड खिला सकते हैं, रोटी है, रोटी पर तेल लगा करके आप उनको खिला सकते हैं। साथ ही साथ प्रतिदिन एक शाम के समय जब सूर्य अस्त हो जाए तो एक आपको तिल के तेल का दीपक जो है आपको प्रज्वलित करके और अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। साथ ही साथ बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी रहेगा। प्रातः काल जब भी उठते हैं तो दोनों हथेलियों के दर्शन करिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दूर्बा अर्पित करिएगा और प्रार्थना करिएगा कि आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करें। प्रिय दर्शकों, इस माह के सर्वथा शुभ दिवस आपके लिए कौन कौन से रहेंगे तो नोट कर लीजिए। 1 तारीख रहेगी, 6 तारीख रहेगी, 8 तारीख रहेगी, 10 तारीख रहेगी, 12, 13, 14, 15 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी, 18, 19 तारीख आपके लिए शुभ रहेगी, 21 तारीख है, 24 तारीख है, 27 तारीख है, 29 तारीख है और 30 तारीख है। वहीं अशुभ दिवस की यदि हम बात करें दर्शकों तो 2 तारीख हो गई है, 4 तारीख हो गई, 5 तारीख हो गई, 7 तारीख हो गई है। साथ ही साथ दर्शकों 20 तारीख हो गई है, 23 तारीख हो गई है और 29 तारीख आपके लिए अशुभ रहेगी। वहीं आपके भाग्यशाली रंग की बात करें तो व्हाइट कलर हो गया, पर्पल कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी रहेंगे। भाग्यशाली अंक की बात करें तो अंक 2 और अंक 7 आपके लिए सर्वथा भाग्यशाली रहेंगे। प्रिय दर्शकों, लाखों करोड़ों लोगों की वृषभ राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है इसके लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण दिए गए नंबरों पर अवश्य करवाइए। अपने वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।